हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पॉलिटिकल ग्राउंड पे। जब हम देखते हैं या हमारे इर्द-गिर्द हिंदुस्तान हो या फिर फ़लस्तीन और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक़्त स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी हुई आफ्टर 4 इयर्स, और उनकी कल की स्पीच के नेबरिंग कंट्रीज के हवाले से जो उन्होंने बात की और इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से बात की, क्या उम्मीदें हो सकती है और क्या दोबारा से पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है या नहीं? इस हवाले से आज बात करेंगे। बात करने के लिए मैं जॉइन करें यकीनन आप सबके जाने-पहचाने सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूएस साजिद तारड़ साहब, पॉलिटिशियन भी हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं। तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। My pleasure. Thank you. Thank you for having me, Fakhar bhai. Thank you. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तारड़ साहब एक तो ये बताइएगा, मियाँ साहब 4 साल बाद वापसी हो चुकी है, आप क्योंकि खुद पॉलिटिक्स करते हैं यूएस में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी बड़ी गहरी नज़र होती है। क्या वापस हम हो जाएँगे जिस हालात से हम अभी गुज़र के आ रहे हैं, जो बुरा हाल हमारा हुआ और इनफैक्ट अभी भी है, तो क्या इससे हम निकल पाएँगे, दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाएँगे मियाँ साहब की वापसी के साथ, या बस सिर्फ चेहरे बदलेंगे, पॉलिसी वही रहेगी? मैं आपकी दूसरी बात को सपोर्ट करूंगा कि सिर्फ चेहरे, ये पुरानी शराब नई बोतल है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर को बड़े गौर से सुना, और उससे पहले मैं पहले ही जख्मी था कुछ आपके हालात की वजह से। जिस तरीके से एक चार हफ्ते के लिए मियाँ साहब गए थे, 4 साल वहां रहे, और फिर उसके बाद 4 मिनट के अंदर अंदर आपकी उनको बेल हो गई। बिल्कुल, तो एक तो वो बिल्कुल। ज्यादती थी। वो मेरे ख्याल में 25 करोड़ पाकिस्तानीज जो हैं उनकी उनको उनके उनको धचका दिया गया है, उनको उनको यस, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को धोखा दिया गया, क्योंकि वजह ये है, आज आपकी दुकान पे कोई कब्जा कर ले, कोई मकान पे कब्जा कर ले, तो आप 25 से 30 साल आप जलील होते हैं, वकीलों की फीसें देते बिल्कुल, हैं। बेशक, लेकिन किस खूबसूरती के साथ 4 मिनट के अंदर अंदर बगैर बुलाए नैब के लोग भी वहां पहुंच गए। बिल्कुल। फिर उसके बाद उसके दूसरे दिन बशीर साहब, जज साहब जो है, उनकी बहन का इंतकाल हुआ था, वो भी पहुंच गए वहां, बीमार थे, जी, मास्क पहनकर उन्होंने भी अपना फैसला वापस ले लिया। जिस तरीके से पाकिस्तानी स्टेट ने सरेंडर किया है, इसकी बदतरीन मिसाल इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। राइट, आपके नादरा वाले एयरपोर्ट पे पहुंच गए, रेलवे बिल्कुल, की चाबियां पकड़ा दी गई, कराची से और क्वेटा से ट्रेनें चलाई गई जिनके ऊपर बिल्कुल, पेंट की गई हैं परमानेंट चीजें। बिल्कुल, स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आपकी एफआईए को इस्तेमाल किया गया। आपकी पुलिस ने पूरा प्रोटोकॉल दिया। यस, तकरीबन 65,000 के करीब लोग इकट्ठे हुए, जिसमें ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन थे। अब मैं बता जलसे में जी, उसकी वजह मैं बताना चाहूंगा कि आज से एग्जैक्टली हफ्ता 10 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब अपने हल्के में गए थे, तो लोगों ने पत्थर मारे थे, गालियां, ऐसी बिल्कुल, गालियां दी थी जो मैं यहां रिपीट बिल्कुल, नहीं कर सकता। एब्सोल्यूट राइट, उसी शहर लाहौर के अंदर आज से 2 हफ्ते पहले आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को लोग गालियां दें, पत्थर मारें गाड़ी को, और उसके बिल्कुल एग्जैक्टली 10 दिन के बाद एक जी, मुगलिया स्टाइल का जश्न मनाया जाए। वहां पे हुँ, तकरीबन 2.25 मिलियन इस पे अखराजात आए हैं। मैं मेरा आज ये क्वेश्चन आईएमएफ से है। आईएमएफ से ज़बरदस्त, इसलिए है कि क्या आप आईएमएफ आंखों से अंधा हो चुका है, कानों से बहरा है? वो क्यों नहीं पूछ रहा कि आप तो इतने अमीर लोग हैं, इतने इतने बड़े जी, जश्न करते हैं, इतने इतने बड़े जलसे करते हैं, चार्टर जहाजों में आते हैं, बिल्कुल, तो आप हमारा पैसा कहां, हमारे पैसे के साथ क्या कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन उनसे है। लेकिन चले, जी, अब मैं उस आपके सवाल के दूसरे हिस्से में आना चाहता हूं। जी सर, नवाज शरीफ साहब ने तकरीर फरमाई है, लेकिन उन्होंने कोई रोड मैप नहीं रखा उसके अंदर। इस यस, वक्त आपके पाकिस्तान के 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम है। 3 फंडामेंटल यस, प्रॉब्लम कौन से हैं? नंबर 1 आपकी दहशतगर्दी है, जो 98% बढ़ चुकी है। यस, नंबर 2 आपकी इकॉनमी है। इस वक्त उसका बिल्कुल, सबसे बड़ा इशू है इकॉनमी। तीसरा इन्फ्लेशन है आपका, यस, और करप्शन है। आई एम सॉरी, मैं कहना करप्शन चाह रहा था, इन्फ्लेशन करप्शन एक जी, दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। जी, जी, लेकिन मियां साहब की अपनी तकरीर के अंदर इन तीनों चीजों के लिए कोई रोड मैप नहीं रखा गया, हुँ, कोई रोड मैप नहीं रखा। और तीसरा, क्या ख्याल है, मियां साहब जो हैं वो सलाहियत रखते हैं पाकिस्तान की तकदीर बदलने की? मेरे ख्याल में नहीं। हुँ, अब मैं उस पर सही, बोलना चाहूंगा। जी, प्लीज़, उसकी वजह यह है कि मियां साहब के पास सिर्फ 2 कार्ड हैं, इनके जेब के अंदर ताश के सिर्फ 2 पत्ते हैं। जी,
एक वो इंप्रेशन ये क्रिएट करते हैं कि कतर और सऊदी अरेबिया के शेख जो हैं सिर्फ मुझ पे एतबार करेंगे और मैं यहां पे रियाल और डॉलरों की बारिशें कर दूंगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन उनमें हालात चेंज हो चुके हैं। फखर भाई, फलस्तीन मसला है। सऊदी अरेबिया का प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान नहीं है, फलस्तीन है। वो एक कार्ड तो खराब हो चुका है। दूसरा कार्ड मियां साहब की जेब में है कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा। उस पे मैं बोलना चाहूंगा कि इनके भाई ने अपने 18 महीने की गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने न्यू दिल्ली अपने हाई कमीशन के ऑफिस में ट्रेड काउंसिल ट्रेड अटाची भेजा था, लेकिन $1 की ट्रेड नहीं जी। और दूसरा मैं समझता हूं कि जो भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं। जबरदस्त। डिफेंस, वो आर्मी का है, डिफेंस का उसके साथ रिलेशन। हाँ, अगर मियां साहब ने सिर्फ वहां फेस दिखाना है, फोल्डर उनको पकड़ाया जाएगा, फाइल दी जाएगी तो वो शायद किसी के सामने इंडिया जाके रख दें, लेकिन उसके ऊपर ना फाइल पे साइन करने की सलाहियत है, ना इनके पास कोई डिसीजन लेने की सलाहियत है। और जिस तरीके से एक हाइब्रिड सिस्टम मौजूद था पहले, बदनसीबी पाकिस्तान की ये है कि ये सियासतदान भाग कर जाकर एक हाइब्रिड सिस्टम के जरिए ताकत में आ जाते हैं, और जब अपने गुब्बारे से हवा निकलती है तो फिर बाहर जाके कहते हैं भाई इख्तियार तो हमारे पास थे ही नहीं, बिल्कुल फैसले तो कोई और करता था, आप हमें ब्लेम क्यों कर रहे हो? तो फिर इस हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा क्यों बनते हो आप? लेकिन आज अगर फखर साहब इस जलसे के अंदर ये जो 60-65 हजार लोगों का जलसा किया गया है, अगर यही इलेक्शन कराया जाता तो उसमें 70% वोट आज भी लोगों ने पीटीआई को डालने थे। बिल्कुल ठीक, एग्री। तो लेकिन दुख वाली बात यह है कि आपने सीटें तकसीम कर ली हैं, आपने इलेक्शन का रिजल्ट निकाल दिया है, सिर्फ इलेक्शन होने बाकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस तरीके से मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत जीते थे कराची से, इसी तरह के कई और एमएनए जो जीत के आएंगे, जो इलेक्टेड नहीं होंगे, सिलेक्टेड होंगे। बेशक, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर यही ड्रामा करना है तो फखर भाई, इस कौम का इतना पैसा इलेक्शन के ऊपर जाया करने का क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो अगर जी जी, लेकिन सर बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि अगर यही करना था तो फिर इमरान खान भी ऐसे ही आए थे। उससे पहले नवाज शरीफ को जिस बेइज्जती के साथ निकाला गया था, और यही बात वो कहते थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं होता, हम नाम के प्राइम मिनिस्टर होते। अपने हिंदुस्तान की बात की सर, हिंदुस्तान वैसे ही वो कहता है कि हमने बात किससे करनी है, आर्मी चीफ से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे, या किससे बात करेंगे? वो कहते पहले हमें बंदा तो बताएं। मोदी साहब ने 2-3 दफा अपनी तकरीरों में ये बात कही है। तो सर अब आगे वो क्या ट्रस्ट करेंगे हमसे ताल्लुकात के? उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत को सिर्फ और सिर्फ एक इतराज है। बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब उस पर बोल चुके हैं। वो कहते हैं कि टेररिज्म, दहशतगर्दी, अपनी को कंट्रोल करो। उनको खदशात हैं, उनके जो इल्जामात हैं, वो सबसे पहले आपको ठीक करने पड़ेंगे, और वो सियासी बयानात से ठीक नहीं होंगे। वो आपकी एजेंसियां जो आपके फाइलें बनाने में मसरूफ हैं, उनको उनके साथ बैठना होगा, बताना होगा कि आपको जो इतराजात हैं, आपके पास जो सबूत मौजूद हैं, हम अपने आप को किस तरीके से क्लैरिफाई करें। उसका सियासी हल है ही नहीं, वो रिलेशनशिप को ठीक करना। दहशतगर्दी सियासतदान थोड़ी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या तो कहे ना कि नवाज शरीफ साहब जो है लश्कर तैयबा की तरबियत ये कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। उनका क्या, वो तो 4 साल वहां रहे हैं, मौज मेला करते रहे हैं अपना। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मियां साहब 4 साल वहां रहे हैं तो शायद कुछ सीख के आए हों कि ऋषि सोनक या दूसरे जो कौम है वो अपनी कौम को, अब ऋषि सोनक मुसलसल अपनी कौम को कहता है कि मैथ और इंग्लिश पढ़ो। मियां साहब ने को बताया अपनी कौम को, जो 65,000 लोग इनके जलसे में बेरोजगार खड़े थे सामने, उनको बताया कि मैं आपके तुम्हारे रोजगार कितनी फैक्ट्रियां यहां लगाऊंगा, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाऊंगा। एक लफ्ज नहीं उन्होंने कहा। मैं जाती तौर पे मैं क्यों उन लोगों को बेरोजगार कह रहा हूं। दुख हुआ दूसरा जलसा देख के मुझे। और इसी तरीके से पहले इमरान खान का, इतनी तादाद में लोग फारग हैं क्या कि 2-2 दिन से चले हैं कराची से भी क्वेटे। यार कोई रोजगार ही नहीं है, कोई काम इनको कोई नहीं। मैं हैरान हूं। मैं अमेरिका में यहां 35-36 साल से रह रहा हूं, और आज भी मैं अपनी इस एज के हिस्से में मैं 70 घंटे काम करता हूं हफ्ते में। तो ये लोगों के पास और कोई काम ही नहीं कि बिरयानी की एक प्लेट खाने के लिए तुम सफर करके आ जाते हो। हाँ, एक और बात यहाँ मैं बताना चाहूंगा, जन्नत की टिकटें भी सर बांट रहे थे वैसे 1 to 5 देने की बातें। और दूसरी एक और जलसे की, फखर भाई, जलसे की जो मैंने जब उस पर मैं रिसर्च कर रहा था,
तो जी, कई लोग मियां साहब की तकरीर के दौरान ही उठ के चले गए थे। और फिर उसके बाद यहां तक खबरें आ रही हैं कि वहां झगड़े भी हुए हैं, लोगों को पैसे भी नहीं मिले, लोगों ने जी, 1 to 5 अपना मोटरसाइकिल मांगे, वो भी नहीं मिले, और झगड़े भी वहां हुए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हल जो है वो ये सियासी हल नहीं है। पाकिस्तान का हल था, मैं आज बल्कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप आता जो 1 साल या 2 साल रहता, उनको फ्री हैंड जी, दिया जाता, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो उनका टारगेट होता वो करप्शन रोकना होता। अब मैं इसकी छोटी सी एक और बिल्कुल, मिसाल देना चाहूंगा। सर, कल परसों एक हमारे साबर मिट्ठू साहब हैं जो हमारे पिछले बाजवा साहब के अजीज हैं, जो उनको एक जी, लेटर गया है एफआईए की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का कि 5 अरब रुपया आपके अकाउंटों में पड़ा है। जी, तो जब मैंने खुद अपने सोर्सेज से देखा कि साबर मिट्ठू साहब क्या है, इनके पास इतना पैसा, तो किसी ने कहा ये जो 5 अरब है ये तो उनकी दौलत का बिल्कुल पीनट्स हैं। 5 अरब तो ओह आप माय सोच भी नहीं सकते गॉड! उनके पास जितना पैसा है। बिल्कुल ठीक, सही, और उसमें मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक बंदे का नाम क्यों लिया जा रहा है। पाकिस्तान में तो कोई 15,000 साबर मिट्ठू फिर रहे हैं। बिल्कुल, यस, मैं यहाँ पे फखर भाई सबसे, मैं जब हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब जब सऊदी अरेबिया गए थे, बिल्कुल, तो मैंने कहा था कि काश ये मोहम्मद बिन सुलमान से ये सीख कर आए कि मुल्क के करप्ट लोगों को होटल में ले जाके पैसे किस तरह निकलवाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, काश आज भी कोई मर्दे मोमन पाकिस्तान के अंदर जो 400-500 लोग ब्लैक मार्केटर जो ब्लैकिए बैठे हैं, उनको किसी अच्छे से होटल में लेके जाके बंद करके कहे कि पैसे दोगे तो यहां से निकलोगे। सबको पता है जहां पैसे हैं पड़े, बिल्कुल, सबको। बिल्कुल मैं पता है, उस आपका मैंने पिछले दिनों खबर पढ़ी थी कि आपके माफियाज के पास 50 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर कैश कराची कराची में पड़ा है। बिल्कुल, आपको पिछले दिनों में जब आपने हमारे सैयद आसम मुनीर साहब ने डंडे के साथ डॉलर नीचे लेकर आए हैं, जहां बिल्कुल, छापा मारा जाता था डॉलर ढूंढने के लिए, तो अरबों रुपया मिलता था और ट्रकों में उसको ले जाना पड़ता था और हफ्ता हफ्ता बिल्कुल, लगता था गिनने में। जी, तो अगर ये बिल्कुल, करप्शन के ये हालात हैं, मेरी सबसे पहले तो मेरी ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं और मुझे आपकी हर करप्शन के पीछे मुझे अपने पसीने और खून की स्मेल आती है, क्योंकि मैं अमेरिकन बेशक, हूं और मेरा पैसा, बिल्कुल, मेरा पसीना जाता है यहां से आईएमएफ, और वो आपके करप्ट जो रजीम बैठी है, ब्रिटिश एजेंट जो बैठे हैं, वो कुछ पैसा या लंदन और दुबई ले जाते हैं, कुछ अपनी बेसमेंटों में रख लेते हैं। हुँ, तो मेरे बिल्कुल ख्याल सर, में आपकी गलतियां नहीं, देखें, चोर ने तो चोरी करनी होती है ना, मैं समझता हूं जो जिसने बिल्कुल, चोर ने चोरी करनी होती है, लेकिन आईएमएफ ने जिस जो चोरी में हिस्सेदार बनते हैं, मेरा ख्याल मुझे उनसे भी शिकायत है कि आप ये हाँ, दुनिया के करप्ट मुल्कों में करप्ट रजीम को सपोर्ट करना बंद क्यों नहीं करते। आप कभी जी, मेरी ब्लड स्वेट जाके यूक्रेन को दे देते हैं, कभी आप बिल्कुल, पाकिस्तान के ब्रिटिश एजेंटों को पैसे दे देते हैं जो चार्टर जहाजों में फ्लाई करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो फूलों की पत्तियां ऊपर से फेंकी जाती है, ये किस चीज की सेलिब्रेशन कर रहे हैं फखर भाई? मेरा ये क्वेश्चन है। ये अपनी और बैंकरप्सी गए भी तो खुद थे सर, किसी ने भेजा थोड़ी था कि और खुद वापस आए हैं। खुद नहीं नहीं लाए गए हैं, डील का हिस्सा जी, है ये फखर बिल्कुल भाई। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं उसमें ये पूछना ये चाहूंगा कि ये पाकिस्तान की बैंकरप्सी का जश्न मनाया जा रहा है या दहशतगर्दी बढ़ने का जश्न मनाया जा सर रहा है, किस चीज का? 64,000 अरब रुपए का कर्जा हमारे ऊपर इस वक़्त चढ़ा हुआ है। ये भी मतलब 3 दिन पहले की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 64,000 बिलियन रुपीस का कर्जा है। यानी हर पाकिस्तानी 3 से लेके सवा 3 लाख का उधार में डूबा हुआ है। यानी आप सोच लें 25 करोड़ की आवाम रहती है और जश्न हर कोई जश्न मना रहा है और इनके सब दामाद जो है वो बाकायदा उन्होंने कहा जी हम तो ग़ज़वे हिंद लड़ने जाना है, फ़लस्तीन जाना है। ये सर ये वाली कहानी मुझे समझ नहीं आती कि और खुद तो दूसरा ये फखर लंदन भाई में सब, रहते हैं और हमें और कहते हैं ग़ज़वा हिंद लड़ो। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है नून लीग है, मैं तो इनको जी, सियासी पार्टी नहीं मानता, वो इसलिए जी, कि जब इनको अपने दोते पोते रिश्तेदार नहीं मिलता, फिर किसी को बाहर ये टिकट देते हैं, सही, और उसके बाद बिल्कुल टिकट ठीक, देखने के लिए फिर देखते हैं कि इनमें से कश्मीरी कौन है। सही। तो अगर इसको बिल्कुल सही, सियासत आप कहेंगे आप, ये सियासत है कि सारे ओहदे जो हैं अपने फैमिली के अंदर बांट लेने एक दूसरे के साथ, ये हुँ, सियासत है, ये जमहूरियत है, ये क्या है ये? मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या हो बिल्कुल, रहा है। लेकिन इनको मैं ब्लेम नहीं करूंगा, जिन्होंने डील बनाई बिल्कुल, है, जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया है, मुझे उनसे उनसे शिकायत है। जिन्होंने काकड़ साहब का नाम घड़े से निकाल के उनको वजीर आजम बनाया, मुझे उनसे शिकायत। बिल्कुल, ज़बरदस्त। काकड़ साहब एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल के आदमी थे, और इस बिल्कुल, वक्त अपने पूरी दुनिया के टूर पे निकले हैं वो सरकारी जी खर्चे, बिल्कुल, और उनको बेशक, पूछने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई।
वो सिर्फ प्रेसिडेंट शी के साथ तस्वीर बनाने के लिए चाइना गए सरकारी खर्चे पे। वो तस्वीर फिर भी कहीं बन सकती थी। सोचा जाए प्रेसिडेंट शी ने क्या सोचा होगा उनसे शेक हैंड करने से पहले कि ये बंदा क्या है, ये क्या है बंदा, इसका नाम घड़े में से निकला है और इसका सिर्फ इसकी सिर्फ एक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराना। ना ये इलेक्टेड है, ना ये सिलेक्टेड है, ना इसका कोई इख्तियार है, ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर सकता है, ना कुछ लेकिन पता नहीं तरीके से क्यों वो खुद क्यों गए, उनके पास कोई मॉरल जवाज था जाने का, अमेरिका आने का, इंग्लैंड जाने का, फ्रांस जाने का, सरकारी खर्चे पे उमरा करने का, चाइना जाने का, लेकिन उसमें मुझे गिला नहीं है। गिला है जो सरकारी जहाज उनको पकड़ा देते हैं, मुझे गिला उन पे जिन्होंने उनका नाम घड़े से निकाला था। इस तरह मुल्क चलते हैं, कितना अरसा चला लेंगे, किस तरह चला लेंगे। और दूसरा एक जो फैशन एक और निकला है जी, वो फखर भाई वो ये है कि आप 9 मई को कंडेम करें आपके अरबों की करप्शन साफ। जबरदस्त सर, फिर आप फ्री, बिल्कुल आप वॉश हो गए हैं जबरदस्त किस्म की लॉन्ड्री से। एक इंटरव्यू दे दें, इमरान खान को 2-4 गालियां निकाल दें, उसमें आपकी अरबों की करप्शन साफ। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। इस तरह मुल्क चलते हैं, चलेंगे इस तरह मुल्क। मेरा ये सर इसका तो मतलब ये हुआ कि हम शायद उससे बदतर हालत में गए जो हम आज से 3 या 4 साल पहले हुआ करते थे, हम तो उसको रो रहे हैं। तो इसका मतलब हम बदतर हालत में, न दुनिया ने हमने हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है, न इंडिया ने, न चाइना ने, न सऊदी अरेबिया ने, न कतर ने, न अमेरिका ने। तो सर हम चलेंगे कैसे, हम करना क्या चाहते हैं, मतलब इसके बाद हमारा अभी क्या इरादा है 77 ईयर्स के बाद? इस पे मैं एक फैज अहमद फैज साहब है, बहुत बड़े एक शायर थे, अदीब थे, उनसे किसी ने बैठे थे वो बुरे हालात में, तो किसी ने कहा जी पाकिस्तान के देखें ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान ये हो रहा है। फैज अहमद फैज से किसी ने पूछा ये देखें क्या हो रहा है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? फैज अहमद फैज साहब ने कहा मुझे मेरे पास इससे भी बड़ी बुरी खबर है। किसी ने उससे पूछा उनसे कि क्या होगा, उन्होंने कहा ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। खत्म हो, देखें दो चीजें फखर भाई, जब चीजें खत्म हो जाए ना फिर ठीक हो जाती है बेशक, लेकिन वो सिसकते रहे। जिस कौम की ना दुआएं सुनी जा रही हो ना बददुआएं सुनी जा रही हो, वो उसका क्या कहेंगे। मैं जब भी उमरा करने गया हूं सऊदी अरेबिया, सबसे ज्यादा मैंने अपने पाकिस्तानी भाई देखे हैं जो हरम शरीफ में भी बैठे हैं, जो मस्जिद नबवी में भी वही बैठे हैं, कुछ दुआएं कर रहे हैं, कुछ बद दुआएं कर रहे हैं, कुछ खैरात मांग रहे हैं अंदर। मैं हैरान हुए, 2-3 दफा मैं हरम शरीफ के सामने बैठा था, खाना काबा के, एक पाकिस्तानी आया, 2-3 दफा हो चुके, मेरा जेब कटिया गया जी, मेरे पास खाने को भी। मैंने कहा यार मैं तो खुद यहाँ से मांगने आया हूँ, वहां उससे मांग लिया, खाना काबा मैं तो खुद मांगने आया हूँ, तो उधर से मांगो जाके। बेशक। लेकिन फिर उसमें फखर भाई मेरे जैसे लोग मायूस हैं, दर्द है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको बांग्लादेश की तरक्की उतनी नजर नहीं आती जितनी मुझे नजर आती। बेशक सर। मैं यहाँ वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूँ, मुझे भारत राइज होता नजर आ रहा है। अब उन्होंने चांद के ऊपर अपना एक नया प्रोजेक्ट जो है वो यस उनकी तरक्की नजर आ रही है सामने। उसके बाद गूगल ने अपना फोन बनाना है, पहले आईफोन गया था वहां पे, उसमें इलॉन मस्क गया था वहां टेस्ला बनाने के लिए, अब गूगल अपना फोन बनाने जा रहा है। भारत फार्मेसी, दुनिया की हर दवाई इस वक्त इंडिया में बन रही है। तो ये सारी चीजें मैं जब वॉशिंगटन डीसी में देखता हूं, और दो चीजें और भी कानों में पड़ती हैं, एक तो 25 करोड़ लोगों की बददुआएं चीखें नजर सुनाई देती, दूसरी आपकी करप्शन की स्टोरियां दुनिया के हर कैपिटल के अंदर इस वक्त मशहूर है। अब और बात बताऊं, आपने जो रिसेंट एक और काम किया है, आपको पता है कि 12,000 पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो सऊदी अरेबिया ने आपकी एम्बेसी को दिए हैं रियाज के अंदर, कि ये अफगानियों को बेचे हैं आपने, सिर्फ एक लाहौर ने बेचे हैं, बिल्कुल लाहौर ने। कोई उस पर एक्शन किसी ने लिया है? कोई उस पर किसी ने क्लैरिफिकेशन दी है? क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? कोई, आपका हर सिस्टम, हर डिपार्टमेंट फॉर सेल, करप्ट। सर पीआईए की हालत चेक करें, सिर्फ रोजाना 20 और 25 फ्लाइट्स जो है वो फ्यूल नहीं है उनके पास, और पीएसओ उनको फ्यूल नहीं दे रहा, हालांकि पीएसओ के ऊपर अपना इतना कर्जा चढ़ा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, और पीआईए को फ्यूल नहीं दे रहा, तो उनकी फ्लाइट ऑपरेशन जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सिर्फ मिडिल ईस्ट में वो ऑपरेट करता है, और वहां पे उनकी फ्लाइट सर नहीं जा रही। हालत हमारी ये है, लेकिन हमें
ग़ज़्व हिंद करना है, हमें हिंदुस्तान के साथ जी हमने उनका जाके गिरबान पकड़ना है, हमने लाल किले पे जाके अपना झंडा पता नहीं कभी कहते हैं पाकिस्तान का तो कभी कहते हैं इस्लाम का, मुझे तो नहीं पता कि कौन-सा इस्लाम का कौन-सा झंडा है, ये उनको वहाँ पे लगाना है। सर 610 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं हिंदुस्तान के पास, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनके फॉरेन मिनिस्टर को कभी मतलब नखरे में हमने नहीं देखा जो हमारे वाले सर करते। सर दुःख इस चीज़ का है मैं कि हमें आज भी समझ थोड़ा नहीं आ रही ना, अफ़सोस ये है। लेकिन देखिए मैं फ़खर भाई कोशिश करता हूँ चीज़ें डिकोड करूँ। आपकी जब जी, कैबिनेट बनी है रीसेंट केयर टेकर गवर्नमेंट बनी जब, जी, इसके कैबिनेट के लोगों को मैंने पढ़ा कि उससे काफ़ी अंदाज़ा हो रहा था कि आपके जो चलाने वाले हैं, उनका जी, माइंडसेट क्या है? किस बिल्कुल, किस्म के लोगों को आगे लेकर आए हैं? जी, कुछ तो मुझे वहाँ से मायूसी हुई थी। बी कैटेगरी के लोग लाए जिनको उनके पड़ोसी नहीं जानते, वो आज सारे वज़ीर हैं। या फिर उस कैबिनेट का इज़ाफ़ा होता रहा फिर उसमें। फिर उनके लल्ले-तलल्ले नज़र आए काकड़ साहब को बिल्कुल, एक इख्तियारा दे दिया गया है, साथ 5-7 बंदे हैं, उनको जहाज़ दे दिया और उसको लाइसेंस दे दिया कि आप एक दुनिया का चक्कर लगा के आओ सारा। एक बिल्कुल, तो उससे मायूसी हुई। उसके बाद ये मियाँ साहब हैं। मियाँ साहब आए हैं तो जब जिस तरीके से स्टेट ने सरेंडर कर दिया सारा कुछ, हुँ, अब लोगों को तो रिजल्ट पता चल चुका है। मैं कहता हूँ इलेक्शन पे पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। कहें जी बस अब लोगों के ख्वाब में इलेक्शन ये जीत गए हैं तो अच्छा इनको वज़ीर-ए-आज़म बना दें। कहें जी हमें ख्वाब में आ गया कि ये वज़ीर-ए-आज़म है तो दे दें, बना दें उनको। रिजल्ट तो लोगों ने निकाल लिया है वैसे, कल निकल गया है जिस तरीके से स्टेट ने सरेंडर किया और जुडिशरी ने बिल्कुल, सरेंडर किया है। लोगों को बिल्कुल, पता चल चुका है कि रिजल्ट क्या है। जो पिछले हमारे वज़ीर-ए-आज़म बार-बार लंदन डील की बातें करते थे, अब वो ठीक होती नज़र आ रही हैं। ठीक बल्कि 2-2 4 अगर डाट मिलाएँ तो नज़र आना शुरू होगी है। कल बिल्कुल, एक उसकी मैं आपको अंदिया बताता हूँ। पूरे-पूरे पेज का इश्तिहार हर अखबार ने छापा है। बिल्कुल सर, उससे भी नज़र आ रहा है कि ये क्या हो या रहा है। तो बिल्कुल, लेकिन ये कि दूसरों को सिलेक्टेड कहने वाले अब खुद सिलेक्ट हो चुके हैं। अब देखेंगे इस हुँ, तरह, लेकिन इस तरह फ़खर भाई इस तरह मुल्क चलते नहीं। मुल्क चलते हैं बेशक इसमें सिंसेरिटी के साथ, मुहब्बल वितनी के साथ। इस वक़्त भारत की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा ये है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज़्म का टीका लगा दिया। यस, वो हर बिल्कुल सर, चीज़ में प्राइड अपनी फ़ील करते हैं। दुनिया का सबसे चीपेस्ट स्पेस प्रोजेक्ट उन्होंने किया है, चीपेस्ट। में और बिल्कुल, फ्यूचर के अंदर में सबसे बड़ी जिस तरीके से वो स्पेस में अपनी सुप्रीमेसी लेके जा रहे हैं, फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे कि जब स्पेस का कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू होगी, सबसे आगे भारत होगा, सबसे आगे भारत। बेशक, बेशक, तो बेशक। देखिए ये फिर अच्छा सर कौमियत उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो था, वो आखिरी माज़ सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन नेहरू जी ने रखी। आप अंदाजा ज़बरदस्त, लगा लें कि गैप कितना है हमारा ज़बरदस्त, उनका। और ज़बरदस्त, हमारे पास बिल्कुल, आज भी उस टक्कर का एक भी स्कूल नहीं। आप अभी तक बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के साथ पाकिस्तानी कम्युनिकेट करते हैं तो उर्दू में ट्वीट करते हैं। या चाहे वज़ीर हो, एग्ज़ैक्टली वज़ीर आज़म हो, उर्दू में सर, ट्वीट करते हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल। जी, फ़खर भाई ज़्यादातर आपके सियासतदान जो हैं, मुझे पता चला है उनके ट्विटर अकाउंट कोई और चलाते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट बिल्कुल सर, कराची में बैठ के बच्चे बिल्कुल चलाते हैं। शेख आपने रशीद खान का एक एग्ज़ैक्टली बंदा, तो खुद कौम के लीडर ट्वीट ना कर तो उनकी क्या उससे हालत क्या होगी? फ़र्क है? बिल्कुल। हाँ, जिहाद है जिहाद, जिहाद। ये सियासत नहीं है, जिहाद है, जिहाद है। बिल्कुल सही। सर एक क्वेश्चन और था और वो इस वक़्त इंडिया वर्सेस कनाडा बड़ा एक क्लैश हुआ और ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको लिया और जिस तरीके से हालाँकि मतलब G7 का मेंबर है कनाडा, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर हमें सरेंडर नज़र नहीं आया, वो कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं है कि कँपकँपी तारी हुई है, परेशानी है। इस किस्म की सर कोई चीज़ नज़र नहीं आई। क्या आपको लगता है देखिए कि मतलब इतनी मजबूत डिप्लोमेसी और इतनी मजबूत फॉरेन पॉलिसी होगी? देखिए, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को बड़े अरसे से जानता हूँ। डॉक्टर जयशंकर साहब यहाँ वॉशिंगटन डीसी में पहले डीसीएम रह के गए, फिर एम्बेसडर रहे, या फिर वो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर रहे। मैं जी, समझता हूँ कि इट्स अ वंडरफुल टीम वर्क अमंग हिम और मोदी साहब। उनकी आपस में जो अलाइनमेंट है, ज़बरदस्त। और दूसरा कनाडा जो है, उन्होंने खुद कन्फेशन इस चीज़ का कर लिया कि इट्स नॉट दैट ईज़ी टू मेस अप विद द ला 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लैनेट। या बिल्कुल। उन्होंने और दूसरा वो जो कहते थे ना हमारे 5th आई जो है, 5 आई जो है वो सारे फाइव आइज़ बिल्कुल, 5 बिल्कुल। आई, वो 5 आई और सीआईए और इधर-उधर सारे एक प्लम्बर के पीछे पड़े रहे हैं और उधर देख लें वो हमास ने क्या कार्रवाई डाल दी। यस, ये यस, इंटेलिजेंस बिल्कुल, दर बिल्कुल, हकीकत। बिल्कुल। और दूसरा ये कि कनाडा की जब बात करें तो वो कनाडा ने
अपने सारा ये जो एक तो ये किया उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ने, दूसरा जी, उसके बाद 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक 84 साल का जो युगोस्लावियन बंदा बुला के उसको जो वहां खराज तहसीन पेश किया, जिसके बाद स्पीकर साहब को रिजाइन देना पड़ गया, तो उनकी क्रेडिबिलिटी वहीं से खत्म हो गई थी। ओके। और दूसरा जब जस्टिन ट्रूडो चाहते थे कि अमेरिका और बर्तानिया उनके साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट दें या साथ काम करें, दे रिफ्यूज टू डू इट बिकॉज जो सबसे बड़ी बात यह है, बिलखसूस वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो भारतीय लॉबी है, आप सोच नहीं सकते कि वो कितनी स्ट्रांग है। आप छोटा सा अर्ज ये करना चाहूंगा, जो बाइडेन के स्पीच राइटर भी भारतीय नजाद है। ज़बरदस्त, तो जब उनकी ज़बरदस्त। उनका इन्फ्लुएंस इतना होगा डायस्पोरा का, तो वो किस तरह जस्टिन ट्रूडो क्या कर लेगा उनके सामने? इट इज नॉट पॉसिबल। और वो सरेंडर कर हुँ, चुके हैं ऑलमोस्ट। वो गेम इज ऑलमोस्ट ओवर विद द कैनेडियन जो मैटर था। हुँ, और मेरे ख्याल में अब जो फलस्तीन जूं जूं मैं हमेशा ये कहता था, मुझसे किसी ने जी, पूछा ये इसका क्या मुस्तकबिल है, तो मैं ये कहता था कि जब तक अगला वाकया नहीं होता उतना देर ये लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगला वाकया होता गया तो ये खत्म हो जाएगा। जब फलस्तीन की चीजें सामने आई है तो इसके बाद अब हु केयर्स व्हाट इज कनाडा डूइंग और नॉट डूइंग इट। जस्टिन ट्रूडो के बारे में अगले दिन पोल आया है कि हुँ, 57% कैनेडियंस डोंट लाइक हिम एट ऑल। तो वो जस्टिन हुँ, ट्रूडो इज हिस्ट्री, मेरा ख्याल है। ओके, उसमें नुकसान किसका हुआ है? जस्टिन ट्रूडो का हुआ है, कनाडा बिल्कुल का ठीक। हुआ है। बिल्कुल इसमें बात कनाडा का नुकसान। बेशक इसमें कोई डाउट नहीं सर। एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान में बड़े मुज़ाहरे हो रहे हैं कि जी फ़लस्तीन के लिए इमदाद इन द सेंस कि फ़ोर्स भेजी जाए। उस दिन फ़ॉरेन ऑफ़िस की जो स्पोक्सपर्सन है ज़हरा बलोच साहिबा, उनसे क्वेश्चन भी हुआ कि क्या पाकिस्तान अपनी फ़ोर्सेस को भेज सकते हैं? आपको सर लगता है कि पाकिस्तान इतना रेलेवेंट हो सकता है इज़राइल और मतलब जो फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है या मिडल ईस्ट में किस तरह की चीज़ें कर सकते हैं? हालाँकि हमें तो अपने मसाइल से फ़ुर्सत नहीं है मेरे ख़्याल में। फखर भाई देखें, पहला लफ्ज मैं कहूंगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल सही, इसका पहला जवाब बिल्कुल तो ये है। सही। और जी, अगर फोर्सेस भेजनी है तो टीटीपी के सामने क्यों नहीं फोर्सेस भेजते हैं? सही, सही। टीटीपी आपके 98% तो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हो चुकी है, जिसमें दो जी, सूबे डायरेक्ट जिन पे इंपैक्ट है, एक जी। केपीके और दूसरा बलोचिस्तान पे। जी, सर। अगर आप इनको कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखते तो फलस्तीन का क्या ड्रामा आप बना रखे हैं आप? दूसरा जो ज्यादती इन्होंने की है, अगले दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है और जी, खालिद मशैल को बुला के, जो हमास का लीडर है, वहां जी। उससे स्पीच करा दी है। और हुँ, मैं उस पे एक और, आपके पड़ोसियों को और दुनिया को सबसे ज्यादा आपसे शिकायत ये है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, और हमास अकॉर्डिंग टू अमेरिका इस या दहशतगर्द स्टेट है, और आईएमएफ की किस्तें आपने अभी लेनी है। आप ये क्या कर रहे हैं यार? हुँ, आप ये सही। सोच समझ के क्यों नहीं चलते कि हम कहाँ जा रहे हैं? आप दूसरा मेरी एक ख्वाहिश है, जो आपके बच्चे इस वक़्त, आपने देखा होगा कराची में वो एक 15-20 घोड़ों पे चढ़े हुए थे, वो मरियल किस्म के घोड़े थे, झंडे लेके बिल्कुल। कहते हैं हम जिहाद है। ओ यार खुदा का नाम लो, आजकल मिसाइल और टेक्नोलॉजी का दौर है, घोड़ों पे भी, गधों पे बैठ के भी जंग की किसी ने। पता नहीं ये किस किस्म के लोग हैं आपके ये, कि घोड़ों पे चढ़े हैं और झंडे कहते जी हम जी। और यार टीटीपी से तो पहले बचो यार, तुम उधर बिल्कुल, फलस्तीन तो बाद में जाना। बिल्कुल, और बिल्कुल सही। दर हकीकत आपकी जो अगली कौम तैयार की गई है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार की गई थी, ट्विटर जो जिनको कहा जाता था कीबोर्ड कीबोर्ड वॉरियर्स, वॉरियर्स बिल्कुल स वो बिल्कुल, फखर भाई वो ये समझते हैं कि हर गजवा जो है वो ट्विटर पे होगा, वो भी उर्दू में। बिल्कुल। ये इनको ये बताया गया था कि तुम इस तरह करो, सोशल मीडिया पे जंग शुरू कर दो, वरना हुँ, इनका डीएनए ये है, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, मैं कौन सा जी, फ्रेंच हूं। हमने जी। आज तक किसी इन्वेडर के सामने रेजिस्ट नहीं किया, हुँ, किसी को नहीं रेजिस्ट किया। बिल्कुल ठीक। हम उनके गलों में हार डालते आए हैं, चाहे वो हुँ, बाद में हमारी बच्चियां जहां से उठा के ले जाके इस खित्ते से काबुल में जी, मंडियां लगाते थे खवातीन की, बिल्कुल सर, लेकिन हम फिर भी उनके खिलाफ बिल्कुल। खड़े नहीं होते। पाकिस्तान की आजादी में भी सबसे ज्यादा जिनका जानी नुकसान था, सबसे ज्यादा शहादतें सिखों की थी। हुँ, आप बिल्कुल, हिस्ट्री पढ़ के देख लें। बिल्कुल ठीक सर, तो बिल्कुल। ये जिस कौम को आप बार बार, ये कोई ना कोई सियासी बंदा स्टेज पे चढ़ के कहता है आओ जिहाद करें, वो इनके डीएनए टेस्ट ही करा लें, हिस्ट्री पढ़ लें अपने खिते की, कि ये लड़ने वाली कौम नहीं है। बेशक, ये तो पार्टी वाली, ये पार्टियां करते हैं, चूरी खाने वाले बिल्कुल, यार हैं। बिल्कुल, अब बिल्कुल, मुझे ये बिल्कुल। बताएं, आप जलसे में ये 62,000 बंदा, 60,000 आ गया बिरयानी खाने मीनारे पाकिस्तान पे। 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ की गाड़ी को पत्थर मारते रहे, गालियां निकालते रहे। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो फिर इसमें आप इन पे रिलाय कर सकते हैं आप? कभी नहीं, कभी नहीं। और
लेकिन इसमें इनको सर चाहिए कि जी, फ़लस्तीन को मैं खुद कहूँगा 2 चीज़ें। ये सारी जंग सबसे पहले जिसने शुरू की थी हमास। मैं सबसे पहले तो उनको ब्लेम करता हूँ जिन्होंने बिल्कुल ये। सर, उन्होंने स्टार्ट की। दूसरा, उन्होंने उन्होंने ब्लैकमेल किया है, 2 मिलियन फ़लस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है, शुरू करके जी, उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था कि ये जाएँगे कहाँ पर। जी, तो इस वक़्त ज़्यादती करने वाले हमास वाले हैं, जिन्होंने शुरू किया है। मज़लूम कौन है? फ़लस्तीनी लोग हैं। बेशक, तो बिल्कुल, लेकिन उसमें ये कि आप खुद पहले अपने खाने-पीने का बंदोबस्त कर लें, खुद अपने आप को टीटीपी से बचा लें, बिल्कुल सही, खुद अपने आप को आइसिस खुरासान से बचा लें, फिर बिल्कुल, फ़लस्तीनी भाइयों का सोचिएगा। मेरी भी फीलिंग्स है उनके साथ। मुझे भी बिल्कुल दुःख सही। होता है जब मैं बच्चों को मरते देखता हूँ, ख़वातीन को मरते देखता हूँ, तो मैं खुद हमास को ब्लेम करता हूँ, जिन्होंने इन हुँ, लोगों को इसमें झोंक के और कोई उनके पास प्लान मौजूद नहीं था। उन्हें पता बिल्कुल था ठीक। अगर हम करेंगे तो यही होगा। 1000 हमास का था जो वो टेररिस्ट जो गया वहाँ पे। हुँ, उन्होंने 2 मिलियन बिल्कुल, लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दी। मुश्किल कर दिया, जीरन की हुई है, इसमें हाँ, तो कोई डाउट नहीं है और बिल्कुल ये। हाँ, बिल्कुल जी। और जिस तरीके से तारड़ साहब कह रहे हैं कि भई हमें पहले अपने मसाइल को हल करना है। जिस मुसीबत से हम इस वक़्त गुज़र रहे हैं या पिछले 10 सालों से 20 सालों से गुज़र रहे हैं, मेरा ख़्याल उसके ऊपर फ़ोकस करें। उसको ठीक कर दें तो चले अड़ोस-पड़ोस की कंट्रीज़ को बाद में देख लेते हैं, फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो या फिर बाकी मसले-मसाइल हो, वो बाद में शायद ठीक हो सकती है। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। डिबेट विद फ़खर उस किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। खुदा